दोस्तों आज 8 अक्टूबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरसों तेल को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में सरसों का तेल काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। तो ये कितना महंगा होगा अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो के बहुत सारे यूजर के लिए एक बड़ी खबर आई है। जियो के यूजर को अब सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी। जो लोग 399 रूपए का प्लान लेंगे उन्हें 500 रूपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवानी होगी, यानी ये पैसे अलग से देने होंगे। तो जियो के प्लान के हवाले से ये जो बड़ी खबर आई है, तो ये किस स्थिति में कौन से यूजर पर अप्लाई होगी अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में बहुत सारी जगहों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। तो वो सारी जगहें कौन सी हैं अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दिवाली के पटाखों को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिवाली में ऐसा हो सकता है कि देश के कई जगहों पर सरकार की तरफ से पटाखों को फोड़ने की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि चीनी बीमारी के साथ पटाखों का जो धुआं है और जो प्रदूषण है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसको लेकर क्या रिपोर्ट आई है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से एक बार फिर बड़ी खबर आई है। 39 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसकी जानकारी भी शेयर कर दी गई है कि कौन कौन सी गाड़ियां चलेंगी कहां के लिए। इसके अलावा एक और जानकारी आई है कि कुछ स्पेशल ट्रेनों में सभी यात्रियों की सफर करने से पहले जांच की जाएगी और ये जांच चीनी बीमारी को लेकर होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंश्योरेंस को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही मैं आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जो एक सबसे बड़ी खबर है वो है पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी ने बीते रोज 7 अक्टूबर को पूरे देश के लोगों से बहुत सारी बातें की हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज जो भी बातें की हैं तो वो पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो वो बातें कौन सी हैं अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से सुशांत सिंह के केस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दें जो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है रिया चक्रवर्ती, उनको जमानत दे दी है कोर्ट ने, क्योंकि उन पर आरोप अभी सही तरीके से साबित नहीं हो पाए हैं। तो इस केस को लेकर क्या ताज़ा अपडेट आया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में सरकार की वेबसाइट पर एक क्विज चल रहा है जिसमें आप हिस्सा लेकर घर बैठे बैठे 15,000 रूपए भी जीत सकते हैं। तो आपको इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना इन सभी खबरों को ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। तो आइए सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 68,32,988 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,05,554 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 58,24,462 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोग अभी बचे हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,01,924 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार की वेबसाइट का उठाइए फायदा और जीतिए बिल्कुल फ्री में घर बैठे बैठे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 15,000 रूपए। जी हाँ, हम ये जानकारी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे, बल्कि ये जानकारी सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से आई है, यानी कि mygov.in की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 अक्टूबर का दिन बीता है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो उसी मौके पर भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया था, एक क्विज लॉन्च किया गया था। इस कॉन्टेस्ट के तहत आपको अपने मोबाइल फोन के जरिए या लैपटॉप के जरिए घर बैठे बैठे 10 सवालों का जवाब देना है 100 सेकंड के अंदर। आप जितना सही जवाब देंगे तो आप उतने ज्यादा हकदार हो पाएंगे इस पुरस्कार को जीतने के। जो पहला विजेता होगा जिसने बिल्कुल सही से तेजी से जवाब दिया होगा तो उसको 25,000 रूपए मिलेंगे, दूसरे विजेता को 15,000 रूपए, तो तीसरे विजेता को 10,000 रूपए मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि आप इस क्विज को हिंदी में भी खेल सकते हैं और इंग्लिश में भी खेल सकते हैं। इसको खेलने के लिए कहां पर जाना है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिगड़ेगा रसोई का बजट, दिवाली तक महंगा होने वाला है सरसों का तेल, 30 रूपए तक बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि सरकार ने इस बात के निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब सरसों तेल में किसी और दूसरे तेल की मिलावट नहीं की जाएगी। आपको बता दें इससे पहले सरसों तेल में कई ऐसे खाने वाले तेल होते थे जिसकी मिलावट की जाती थी और इसकी परमिशन खुद सरकार ने दे रखी थी, लेकिन अब सरकार ने अपने नए निर्देश में इस बात को साफ कर दिया है कि अब अक्टूबर के महीने से सरसों के तेल में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जा सकेगी। आपको बता दें इस नियम से लोगों को तो बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा, लेकिन इसके लिए कीमत भी ज्यादा चुकानी होगी। जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक सरसों के तेल पर 30 रूपए की बढ़त हो सकती है दिवाली आते आते। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन वीडियो को देखने के साथ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जो आपका लाइक और शेयर करना है यही हमारी मेहनत का फल होता है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें ला पाते हैं। तो मेरे प्यारे देश के वासियों, वीडियो को लाइक कर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो ग्राहकों को झटका, इन जियो यूजर को जमा करने होंगे 1800 रूपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। जी हाँ, रिलायंस जियो की ओर से अभी हाल ही में पोस्टपेड प्लस सर्विस अनाउंस की गई थी और इसके प्लान भी लॉन्च किए गए थे, जिनकी कीमत 399 रूपए से लेकर 1499 रूपए तक थी। लेकिन आपको बता दें
इसी के बीच जो भारत सरकार की अपनी टेलीकॉम डिपार्टमेंट है यानी कि ट्राई, जो कि टेलीकॉम कंपनियों का देखरेख करती है और इनके लिए नियम भी बनाती है। तो आपको बता दें इसी ट्राई की वेबसाइट पर पोस्टपेड प्लान के बारे में एक जानकारी दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी लोग पोस्टपेड प्लान लेंगे तो उन लोगों को अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवानी होगी, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे अलग से देने होंगे। हम ये जानते हैं कि हम जहाँ पर भी किसी भी चीज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो वो पैसे हमें बाद में वापस मिल जाते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो के जो भी पोस्टपेड प्लान के यूजर हैं तो उन लोगों को 500 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवानी पड़ सकती है। हालांकि इस बात की जानकारी जियो की वेबसाइट पर नहीं दी गई है। वहीं जो ट्राई की वेबसाइट है यानी जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर भी बहुत छोटे अक्षरों में इस बात को लिखा गया है। भारत सरकार की टेलीकॉम डिपार्टमेंट ट्राई की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसमें लिखा गया है कि जियो के पोस्टपेड प्लस के मेंबरशिप लेने वाले यूजर को एक तय रकम में बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवानी होगी। तो जियो के जो भी ऐसे यूजर हैं जिन लोगों ने पोस्टपेड प्लस की सर्विस ले रखी है या लेने वाले हैं तो उन लोगों को आने वाले दिनों में 399 रुपए के प्लान पर 500 रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी, 599 रुपए के प्लान पर 750 रुपए सिक्योरिटी देनी होगी, 799 रुपए के प्लान पर 1000 सिक्योरिटी देनी होगी। और इसी की तरह जैसे जैसे आपके प्लान के रेट बढ़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि ये पैसे अभी आपको देने होंगे और बाद में ये पैसे आपको वापस भी मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप जियो के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के बढ़ते मामले को देखते हुए इन जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाने की हो रही है तैयारी। आइए बताएं क्या है प्लानिंग। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कभी कभी कहीं पर चीनी बीमारी के मामले आना कम हो जाते हैं तो इसी के लिए वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को लॉकडाउन से छूट दे देती है और पाबंदियों को हटा देती है। लेकिन छूट देने के बाद फिर से चीनी बीमारी के मामले काफी ज्यादा आने लगते हैं। तो आपको बता दें ऐसा ही हुआ है बहुत सारे देशों में। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर चीनी बीमारी के मामले कम होने पर वहाँ पर छूट दे दी गई, लेकिन छूट जैसे ही दी गई तो वैसे ही चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे। तो इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एक बार फिर से पाबंदियां लगाने पर विचार किया जा रहा है। कई जगहों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और कई ऐसे देश हैं जो कि दोबारा लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ पर भी चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, हालात बेकाबू हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, चाहे वो हमारा भारत देश हो या कोई दूसरा देश हो। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो देश पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं या लॉकडाउन लगाने की तैयारी, तो उन देशों में नेपाल है, फ्रांस है, इसके अलावा जर्मनी है, स्पेन है, इटली है और नीदरलैंड है। तो इन सभी जगहों पर फिर से पाबंदियां लगाने की बातचीत की जा रही है। कई जगहों पर लगा भी दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी से हो रहे लंग्स खराब, इस राज्य में लगेगी पटाखों पर रोक। जी हाँ, राजस्थान में इस बार दीपावली के पटाखों की गूंज शायद सुनाई नहीं देगी। चीनी बीमारी की वजह से लंग्स खराब होने और पटाखों से इसकी संभावनाएं कई गुना बढ़ जाने की शिकायत के बाद अब राजस्थान के मानव अधिकार आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को और पुलिस के अधीक्षकों को पत्र लिखकर इसके लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि चीनी बीमारी की वजह से एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है चीनी बीमारी के मरीजों में, वो है सांस लेने की, यानी कि लंग्स खराब हो जाते हैं। और ऐसे हालत में अगर पटाखे जलाए जाएंगे, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होगा तो इसकी वजह से ऐसे लोगों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। मानव अधिकार ने जैसे ही कई जिलों से पूछा कि आखिर इसका उपाय क्या है, तो उसी के 48 घंटे के भीतर जो धौलपुर प्रशासन है उसने सीधे पटाखों पर ही रोक लगा दी। तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि देश के कई हिस्सों में पटाखों की बिक्री पर और इसके फोड़ने पर रोक लग जाए। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने से चीनी बीमारी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए ये काम किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा चीनी बीमारी की किट। सफर से पहले होगी हर पैसेंजर की जाँच। जी हाँ, जैसा की आप जानते हैं कि चीनी बीमारी की वजह से काफी दिनों से जो नियमित ट्रेनें हैं वो अभी भी बंद हैं, लेकिन स्पेशल मुहिम के तहत बहुत सारी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। आपको बता दें अब इसी को लेकर खबर आई है कि इंडियन रेलवे तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाएगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जो भी तेजस ट्रेनें हैं वो असल में प्राइवेट ट्रेनें हैं। प्राइवेट होने की वजह से इन ट्रेनों की जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जब भी आप इन प्राइवेट ट्रेनों में सफर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे प्लेन में एयर होस्टेस होती हैं तो उसी तरह से आपकी सर्विस के लिए वहाँ पर लड़के होंगे और लड़कियाँ होंगी। फिलहाल चीनी बीमारी की वजह से ये जो ट्रेनें थी वो बंद थी, लेकिन आपको बता दें अब इंडियन रेलवे ने ये फैसला लिया है कि 17 अक्टूबर 2020 से 2 तेजस ट्रेनों को चलाया जाएगा। पहली ट्रेन चलती है लखनऊ से दिल्ली के बीच और दूसरी ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच। जो भी इस ट्रेन के यात्री होंगे तो उन लोगों को सफर करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, यानी कि उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ये जाँच असल में चीनी बीमारी के लिए की जाती है। साथ ही में आपको बता दें कि जो भी इन ट्रेनों के पैसेंजर होंगे तो उन्हें चीनी बीमारी की किट दी जाएगी, जिसको सुरक्षा किट के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस तरह की किट अक्सर प्लेन के अंदर दी जाती है। किट में एक मास्क होता है, एक फेस शील्ड होता है, एक जोड़ी ग्लव्स होते हैं और साथ में सैनिटाइजर होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही में आपको इंडियन रेलवे से जुड़ी एक और खबर बता दें। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जल्दी 39 नई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करेगा भारतीय रेलवे। आप देख सकते हैं इसकी पूरी सूची। जी हाँ, रेलवे ने बीते रोज बुधवार को 39 नई ट्रेनों के लिए जोनों को अनुमति दे दी है। हालांकि अभी ये नहीं बताया
बताया गया है कि ये ट्रेनें किस तारीख से शुरू की जाएंगी, लेकिन इन ट्रेनों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। लिस्ट में ये सभी जानकारियां हैं कि ट्रेनों के नंबर क्या है, वो ट्रेनें कहां से कहां तक के लिए चलेंगी, कौन कौन से दिन चलेंगी। तो जो भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये काफी अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे की तरफ से जो सूची जारी की गई है 39 नई ट्रेनों की, उसे आप कहां पर देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो IRDA ने दी चेतावनी, बीमा बेचने के नाम पर हो रही है ठगी, सिर्फ यहाँ से खरीदें पॉलिसी। जी हाँ, भारत सरकार के बीमा डिपार्टमेंट की तरफ से देश के सभी लोगों को चेतावनी दी गई है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग अपने लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। आपको बता के अभी बहुत सारी फर्जी कंपनियां या जो धोखा देने वाले लोग हैं वो लोग बहुत सारे लोगों को कॉल कर रहे हैं और उनको लुभावने ऑफर दे रहे हैं। कई सारे ऑफर और कई सारे फायदे देखकर बहुत सारे लोग इसमें फिसल जा रहे हैं, यानी कि धोखाधड़ी का शिकार हो जा रहे हैं और एक ऐसी कंपनी से अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं जो कि असल में सरकार के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इसीलिए आपको इससे बचने की जरूरत है। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया जो कि धोखे वाली है और जो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके पैसे भी चले जाएंगे और बाद में आपको उस इंश्योरेंस का कोई फायदा भी नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, इसका इलाज खुद भारत सरकार की जो बीमा डिपार्टमेंट है वो लेकर आई है। भारत सरकार के बीमा डिपार्टमेंट की तरफ से उन सभी कंपनियों की जानकारी दी गई है, उनकी वेबसाइट की जानकारी दी गई है, उनके फोन नंबर दिए गए हैं जो कि असल में सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं और जहां से लोगों को किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो अभी हम आपको उस लिस्ट की भी जानकारी देंगे कि आप उसे कहां पर देख सकते हैं। लेकिन आइए जानते हैं इससे पहले आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली में हफ्ते वाले बाजार और सिनेमा खुलने का रास्ता हुआ साफ, सीएम केजरीवाल ने दे दी है इजाजत। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। बीते रोज बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के सभी वीकली मार्केट दोबारा खोले जाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर एक हफ्ते में केवल 2 दिन बाजार लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर के बाद हफ्ते के सभी दिन बाजार लग सकेंगे। साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दे दी है। आने वाले 15 अक्टूबर से दिल्ली के सभी सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हालांकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है चीनी बीमारी को लेकर, तो सिनेमाघर वालों को उसका पालन करना होगा। इसके अलावा जो लोग सिनेमाघर जाएंगे फिल्म देखने के लिए, तो उन लोगों को भी चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। साथ ही में दिल्ली सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली में 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट, नहीं होगी पर्यटन लाइसेंस की जरूरत। जी हाँ, चीनी बीमारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल को बड़ी राहत देते हुए इन्हें 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब जो होटल रेस्टोरेंट हैं वो 24 घंटे खोल सकते हैं और इसके लिए कोई अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इसी के साथ दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जो अभी होटल वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं तो उन्हें एक पुलिस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जिसको स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस कहा जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब इन दोनों ही लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी अब दिल्ली में जो होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा रात में खुले रहेंगे तो अब उन पर पुलिस वालों का भी कोई जोर नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो पुलिस लाइसेंस है उसे ही समाप्त करने जा रही है। साथ ही में दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाहन चालकों को बड़ी राहत, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर नहीं होगा चालान। दोस्तों, अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि दिल्ली में जल्दी ये नियम लागू होने वाला है अक्टूबर के महीने से, कि जिन भी लोगों की पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी गाड़ियों में चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या किसी भी तरह की गाड़ी हो, अगर उनमें सिंपल वाली नंबर प्लेट लगी हुई है जो कि सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है, तो उन नंबर प्लेटों को हटाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा जो कि सरकार के ही एक डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, यानी कि परिवहन निगम की तरफ से। साथ ही में ये भी जानकारी आई थी कि अक्टूबर के महीने से जिन भी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होंगे तो उनका चालान भी तगड़े वाला किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसी को लेकर सरकार की तरफ से एक ताज़ा रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये बताया गया है कि फिलहाल अगर गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होंगे तो उनका चालान नहीं किया जाएगा। सबसे पहले सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि सभी गाड़ियों के जो नंबर प्लेट है वो आसानी से चेंज हो सके और उसके लिए समय दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का 20वां वर्ष, बधाइयों पर बोले पीएम। जनता ने जो जिम्मेदारियां सौंपी उन्हें निभाने के लिए वो पूरी तरीके से समर्पित हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी के सियासी सफर में बीते रोज बुधवार का दिन काफी ज्यादा अहम रहा। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बीते रोज बुधवार को प्रधानमंत्री के 19 साल पूरे हुए और आज से 20वां साल शुरू हो गया है। इस मौके पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी गयी और शुभकामनाएं मिली। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि वो देशवासियों को एक बार फिर से विश्वास दिलाते हैं कि वो देश हित में और गरीबों का कल्याण करेंगे और ये चीजें उनके लिए सबसे ऊपर रहेंगी। पीएम मोदी ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किया, काफी सारी बातें पूरे देश के लोगों से कही। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने जो भी बातें बताई हैं मैं एक एक करके सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके लिए हम आपको एक आर्टिकल का लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से क्या क्या बातें कही हैं और पीएम मोदी पूरे देश के लिए क्या क्या करेंगे। तो ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सर्दी में चीनी बीमारी से बचाएंगे 3 सूत्रीय सुरक्षा कवच, चलाया जाएगा पूरे देश में जन आंदोलन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड का महीना आने वाला है, कई जगहों पर तो अब ठंड लगने भी लगी है, लेकिन आपको बता दें इसी के साथ चीनी बीमारी का खतरा बढ़
जाता है एक्सपर्ट के मुताबिक। और इसी चीज के बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 3 सूत्रीय सुरक्षा कवच लागू किया है। आने वाले दिनों में आपको सभी जगह पर इस तरह के बोर्ड फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 3 सावधानियां बरतने को कहा जाएगा। असल में सरकार पूरे देश में एक आंदोलन चलाने वाली है ताकि लोग चीनी बीमारी से बच सकें। आने वाले दिनों में आपको टीवी पर, रेडियो पर, इसके अलावा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सभी जगह पर इस तरह के बैनर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा होटल में, रोड पर, कंपनियों में, यानी कि सभी जगहों पर आंदोलन के तहत इन 3 बातों को फैला दिया जाएगा कि सर्दी में इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने इन 3 बातों को ध्यान नहीं रखा तो आप फिर चीनी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जो सरकार इतना बड़ा आंदोलन चलाने जा रही है तो वो 3 बातें क्या हैं? तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। पहला है चीनी बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना, दूसरा है दूरी बनाए रखना और तीसरा है निरंतर हाथ धोना। सरकार आने वाले दिनों में जो एक बड़ा आंदोलन करने वाली है तो उसमें लोगों को बस यही बातें बताई जाएंगी कि लोगों को इन 3 बातों का ध्यान रखना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राहुल गांधी ने शेयर किया पीड़ित परिवार के साथ बातचीत का वीडियो। हाथरस केस से जुड़ी हुई है बात। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे देश में एक बड़ा ही दुष्कर्म किया गया। एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और फिर उसके बाद इलाज के दौरान उसकी जान भी चली गई। लेकिन इस पर सितम हुआ कि जो परिवार वाले थे उनको उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों की तरफ से रात में ही जबरन तरीके से उस पीड़िता युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, ये बात आप भी जानते होंगे कि अब ये केस कितना ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो चुकी हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने पहली बार में नहीं जाने दिया। लेकिन दूसरी बार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार के पास पहुंच गई। तो जिस समय राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिले थे तो उस समय उन्होंने एक वीडियो बनाया। ऐसा बहुत कम होता है कि पीड़िता के परिवार के घर के अंदर की तस्वीरें या वीडियो सामने आए। तो जो वीडियो जारी किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, उसमें दिखाया गया है कि पीड़िता के परिवारों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। और साथ ही में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी ने वहाँ पर जाकर क्या किया। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप सरकार की तरफ से जो कॉन्टेस्ट निकाला गया है, जिसमें आप 25,000 रुपए या 15,000 रुपए या 10,000 रुपए जीत सकते हैं, तो आप उस वाले कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। साथ ही में आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि वो कौन सी 39 ट्रेनें हैं जो कि आने वाले दिनों में चलने वाली हैं, यानी कि उनकी लिस्ट आप देख पाएंगे। इसके अलावा हमने आपको एक और खबर बताई थी इंश्योरेंस से लेकर कि बहुत सारी ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो कि बड़ा बड़ा ऑफर देकर इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठग रही है। तो इसी की वजह से भारत सरकार का जो बीमा डिपार्टमेंट है उसने सही कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो उस लिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही में मिलेगी अधिक जानकारी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 8 अक्टूबर 2020 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान असम में, मेघालय में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व उत्तर के बाकी हिस्सों में, साथ ही में बिहार में, झारखंड में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, उड़ीसा में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, रायलसीमा में, तमिलनाडु में और साथ ही में कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उन राज्यों को छोड़कर लगभग पूरे देश के सभी राज्यों में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान खुद कर सकेंगे अपने खेत की मिट्टी की जाँच, वैज्ञानिकों ने तैयार की है टेस्टिंग किट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय ने खेतों की मिट्टी की जाँच के लिए एक नई किट इजाद की है, जिसकी मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में जो भी मौजूद पोषक तत्व हैं, उसकी जांच खुद कर सकेंगे। अभी किसानों को एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है या कृषि विभाग में जाना पड़ता है अपनी मिट्टी की जांच करवाने के लिए, लेकिन अब जो नई किट इजाद की गई है उसकी मदद से अब किसान खुद ही अपने खेतों की मिट्टी की जांच कर पाएंगे और इस मिट्टी में खेती अच्छी होगी या नहीं। तो हमारे किसानों के लिए ये काफी अच्छी बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभी बंद नहीं होगी सुशांत सिंह राजपूत केस की फाइल, सीबीआई नए एंगल से अब करेगी जांच। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही के महीनों में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन आपको बता दें बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सुशांत सिंह ने अपनी जान खुद नहीं दी बल्कि उनकी जान ली गई है। इसी की वजह से इसकी सीबीआई जांच की मांग हुई और सीबीआई की जांच की गई है। लेकिन इतना वक्त होने के बाद जो जांच की सुई है वो एक बार फिर घूमकर मुंबई पुलिस की जांच पर आ गई है। जैसा कि मुंबई पुलिस ने कहा था कि सुशांत सिंह ने अपनी जान खुद ली है, इतने समय के बाद अब सीबीआई की जांच में भी यही खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह की जान किसी ने नहीं ली बल्कि उन्होंने अपनी जान खुद दी थी। लेकिन आपको बता दें फिलहाल ये केस की फाइल बंद नहीं होने वाली है। सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई नए एंगल से इस मामले की जांच करेगी। इसमें सुशांत सिंह के मैनेजर के साथ बॉलीवुड निर्माताओं और काम दिलाने वाले जो भी बिचौलिए होते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि उन्हें खुदकुशी करने पर किसी ने उकसाया तो नहीं है। साथ ही में आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये बता दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती सीधे तौर पर इस केस में कोई भी भूमिका में नहीं है, यानी ये बात साबित नहीं हो पाई कि इस केस में रिया चक्रवर्ती किसी भी तरीके से दोषी हैं। आपको बता दें इसी की वजह से मुंबई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। साथ ही में जो रिया चक्रवर्ती पर नशे की चीज को लेकर आरोप लगाया गया था तो उसका भी
कोई सही सबूत नहीं मिल पाया है। इस मामले में अभी बीते रोज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रिया चक्रवर्ती किसी भी नशे के डीलर की चैन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। तो इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती की जमानत के तौर पर रिहाई हो चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं होगी स्टार प्रचारकों की भरमार इस बार के चुनाव में। चीनी बीमारी के काल में चुनाव आयोग का है ये नया नियम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी चुनाव हो, जब भी राजनीतिक पार्टियों को बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना होता है, तो राजनीतिक पार्टियां एक पैतरा आजमाती हैं और वो लेकर आती हैं आपके सामने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर या जो लोग सेलिब्रिटी हैं, जो लोग लोगों में फेमस हैं, और इसी की वजह से उनके भाषण में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं और आपने इसका अनुभव खुद किया होगा। लेकिन आपको बता दें, चीनी बीमारी के इस काल में बहुत ज्यादा भीड़ न लगे, इसी के लिए चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया नियम जारी कर दिया है। नियम के मुताबिक ये बताया गया है कि एक पार्टी जो कि राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है, तो वो सिर्फ 30 स्टारों का यूज कर सकती है अपने प्रचार के लिए। वहीं जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो मात्र 15 स्टारों को यूज कर सकती हैं पूरे चुनाव में। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राजस्थान के एक हिस्से में पटाखे को बेचने पर और पटाखे को फोड़ने पर रोक लगा दी गई है, चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए। क्योंकि जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी है, तो उनके लिए पटाखे जो है वो दिक्कत बढ़ा सकते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी पर्सनल राय कि चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए और प्रदूषण के हालात को देखते हुए क्या सरकार को पूरे देश में ही पटाखे बैन कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप जो राय देंगे वो इस मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर भी तैयार हो सकता है, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लाखों लोगों तक पहुंचता है और इसी के साथ जो आपका कमेंट है वो भी लाखों लोगों तक पहुंचेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नोएडा में जल्द बनना शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो गया है एग्रीमेंट। जी हाँ, पूरे भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में जल्दी बनने वाला है। इसके लिए बीते रोज बुधवार को स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो एग्रीमेंट होना था वो हो चुका है। 2 महीने के अंदर इसका मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और फिर हमारे देश के नोएडा में एक ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जो कि सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। ये है पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 81 रुपए 6 पैसे, तो 1 लीटर डीजल की कीमत है 70 रुपए 40 पैसे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सस्ता हुआ सोना लेकिन चांदी हुई है महंगी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को दिल्ली में सोना 694 रुपए सस्ता हुआ और इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 51,215 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में बीते रोज बुधवार को दिल्ली के अंदर 126 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। तो इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 63,427 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ये देश ला रहा है 1 लाख का नोट, पर इससे भी मिलेगा केवल 2 किलो आलू। जी हाँ, वेनेजुएला कभी बेहद अमीर देश हुआ करता था, लेकिन आज देश की करेंसी की कीमत रद्दी के बराबर हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को 1 कप चाय पीने के लिए बैग में भरकर पैसे लेकर जाने पड़ते हैं। अब इसी दिक्कत को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़ा नोट जारी कर रही है, जो कि 1 लाख बॉलीवर का होगा। आप समझने के लिए इसे 1 लाख रुपए का नोट कह सकते हैं, लेकिन इस 1 लाख रुपए के नोट में भी आपको मात्र 2 किलो ही आलू मिलेंगे। यानी इस नोट की कीमत मात्र $0.23 है। तो आप सोच सकते हैं कि ये देश कितना ज्यादा खस्ता हालात में है। दोस्तों, आपको साथ में ये भी जानकारी दे दें कि जिस देश की करेंसी जितनी ज्यादा कमजोर होती है, तो वहाँ पर आपको उतने ही बड़े नोट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 5,000 रुपए का भी नोट चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो DRDO में ग्रेजुएट अप्रेंटिस समेत कई पदों पर निकली है वैकेंसी। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान में आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता 13 नवंबर 2020 तक इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं और जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन साथ ही में आपको अभी ये जानकारी दे दें कि अभी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत 14 अक्टूबर से होगी और 13 नवंबर आखिरी तारीख है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को दी बड़ी सुविधा, मुफ्त में ले सकेंगे डॉक्टर की सलाह। जी हाँ, निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने इस चीनी बीमारी के दौर में अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। HDFC बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत ग्राहकों को एक हेल्थी लाइफ प्रोग्राम दिया गया है। जिन भी लोगों का खाता HDFC बैंक में है, ये फायदा उन लोगों को मिलेगा। इस प्रोग्राम के जरिए बैंक के ग्राहक सप्ताह में 7 दिन तक 24 घंटे जब भी चाहे अपोलो अस्पताल के डॉक्टर से स्वास्थ्य की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा भी हॉस्पिटल की और सुविधा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप HDFC के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।